गाइस, जय श्री राम। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके जितने भी दिन रह गए हैं 20-21 दिन एग्जाम के लिए, उसमें आप लोग कैसे क्या क्या करना है जिससे आपका एग्जाम में स्कोर बूस्ट हो जाए। मतलब बूस्ट का मतलब एक बहुत बढ़िया स्कोर आए और अपना टारगेट 99+ परसेंटाइल ही रखना। ऐसा नहीं भाई कि मेरी तैयारी नहीं हुई कुछ एग्जाम से कुछ दिन पहले तो यार मेरा टारगेट जब मैं इतने नहीं, टारगेट वही रखो चाहे कुछ हो, ठीक है। और मैं आज आप लोगों को मतलब वही चीज़ें बताऊंगा, मतलब इतनी बताऊंगा जो कर सकते हो इतने दिन में। ऐसा कुछ नहीं बता दूं भाई ये कर लो भाई जो कर ही ना पाओ 20-21 दिन, तो मतलब नहीं है वो बताने का। तो वही बताऊंगा जो कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा लोड मत लो अपने दिमाग में, डेली करो तो बढ़िया होगा इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वही देखो, अपन लेते हैं जैसे आप लोग क्या करो, पहले अपने कंसेप्ट उठाओ। जैसे कोई चैप्टर उठाए उसे पूरा पढ़ो, मतलब उसके हर एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बसाओ। समझ रहे हो? आप तीनों सब्जेक्ट के लिए ही बोल रहा हूँ मैं ये। कंसेप्ट बसाओ दिमाग में, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन जब आपका एग्जाम हो उसके एक दिन पहले, जैसे कल आपका एग्जाम है तो आज एक दिन पहले आप कुछ मतलब पूरे चैप्टर थॉरली पढ़ने नहीं बैठोगे। तो शॉर्ट नोट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको आखिरी मोमेंट पे जब कोई फॉर्मूला देखना है तो आप वहीं से देखो, वहाँ से देखो। समझ आया? तो आप पहले कंसेप्ट पढ़ो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। यह इतना काम हो गया। इससे आपको मतलब माइंड में क्लियर होगा इस चैप्टर में ये चीज़ें, ये फॉर्मूले, ये सब मुझे याद हो गया। अब ये याद हो गया, अब आप लोगों को कहाँ जाना है? अब आपको जाना है डायरेक्ट PYQ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप पहले अब ये पढ़ रहे हो हैं, शॉर्ट नोट्स बना, अब इसके बाद आ रहे हैं सोचें अब एक बुक बना, मतलब पहले अब बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बुक लगा लेते हैं, फिर कोचिंग का मॉड्यूल लगा लेते हैं, फिर PYQ पे जाएंगे। गलती मत करना, क्योंकि वो टाइम नहीं है कि आप एक बुक भी लाओ, कोचिंग का मॉड्यूल लाओ, PYQ लाओ, नहीं लगा पाओगे भाई, इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट PYQ जाओ। और क्या है ना, PYQ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, मतलब रिलेटेड, जो PYQ में पहले आ चुके हैं उसी से रिलेटेड आएंगे। 10 में से 2-3 कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही अलग होंगे, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए ही अलग होंगे। समझ रहे हो? तो उसमें अपन को टेंशन नहीं लेनी है। तो आप लोग क्या हो, कंसेप्ट पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, PYQs पे जाओ, PYQs लगाओ, कम से कम 10-15 साल के लगाने हैं। उससे मतलब इतना तो मिनिमम है। हाँ, और इससे ज़्यादा की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। अगर किसी का इतना हो जाता है, पहली बात उसके दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, उसको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। समझ रहे हो? इतना हो जाए, उसके बाद आप पहुंच जाओ यार, उसके बाद आप कुछ बुक लगाओ या कोचिंग का मॉड्यूल लगाओ। और समझ, केमिस्ट्री में NCERT उठाओ। NCERT को भाई रोज पढ़ो। वो मतलब NCERT इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसा है, मतलब वो इतना बड़ा है कि आप उसे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको दिक्कत आई। अगर बना सकते हो बना लो यार, तो कोई टेंशन नहीं है अगर बना पा रहे हो। पर मैं कह रहा हूँ आप उसे रोज पढ़ते रहो, आपको याद हो जाएगा। रोज पढ़ो, रोज लिखो, और लिख लिख के पढ़ो। होगा, लिख लिख के पढ़ोगे तो पक्का याद होगा। और ना ये अगर ज़्यादातर बेनिफिशियल होता है सुबह। सुबह पढ़ो जल्दी उठ के, जो 3-4 बजे का टाइम होता है। मैं भी एक्चुअल बताऊँ, मैं भी सुबह नहीं उठ पाता, तो मैं फिर रात को पढ़ता था। अगर सुबह नहीं पढ़ पा रहे तो रात को पढ़ो 12-1 बजे के टाइम आखिरी में। समझ रहे हो? मैं भी वो सुबह 3-4 बजे उठने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं भी रात को ही देर तक पढ़ता हूँ। यही कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को अगले 20-21 दिन करनी है, डेली करनी है। समझ रहे हो? जब डेली करो तभी एग्जाम में जाके इफेक्ट दिखेगा उसका, और आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो ये करनी है। जैसे क्या क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले कंसेप्ट और कंसेप्ट आप कहाँ से पढ़े हो? अपने कोचिंग मॉड्यूल से पढ़ लो। आप केमिस्ट्री में NCERT पकड़ो, केमिस्ट्री में NCERT से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद क्या, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आखिरी में वो आपको वही हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप PYQs ले लो। इतना अगर हो रहा है ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाओ, और उसके बाद ऐसा सोचो भाई अब मतलब मेरी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब तो मैं ना, अब तो मतलब जैसे हर एक कोई टफ क्वेश्चन आ गया उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेन तैयारी मेरी हो चुकी है अब। तो इतना करो, ठीक है। और मैं अब डेली डेली अपडेट देता रहूँगा कैसे क्या 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 करना है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपको जब एग्ज़ाम अच्छा हो तो भाई बताना भी, अगर इससे मेरी वीडियोस की कोई टिप्स ट्रिक्स से अगर आपका मतलब कुछ अच्छा हो एग्ज़ाम में, तो भाई मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। चलो अब इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। जय श्री राम, बाय।